सो स्टूडेंट आइए चलिए दोबारा से आज 11th स्टैंडर्ड का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आइए चलिए देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट के बारे में। आइए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम आज देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो यहां पे देखिए, आज हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बेसिक से डिटेल की तरफ यहां पे देखेंगे कि भाई रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, फ्लावर क्या होता है, लीफ क्या होती है, फ्रूट क्या होता है और सीड क्या होता है। इसका मतलब एक प्लांट के अंदर जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप यहां पे देखिए, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो कहलाता क्या है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो वो होता है मॉर्फोलॉजी। अब यहां पे देखिए, एक प्लांट के अंदर आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या क्या चीजें दिखती हैं, देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिखता है रूट, फिर आती है बारी स्टेम की, ठीक है, फिर बारी आती है लीव्स की, फिर बारी आती है फ्रूट की या फिर फ्लावर की, और फिर आता है फ्रूट। तो ये सभी क्या हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्या हैं बच्चे, कैरेक्टर्स हैं एक प्लांट के अंदर। आज हम देख रहे हैं रूट के बारे में कि एक्चुअली में रूट क्या होती है। ठीक है, तो यहां से बहुत बार आपके मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि रूट एक्चुअली में क्या होती है। तो आइए चलिए रूट को देखते हैं। मैंने यहां पे देखा कि भाई रूट जो होती है वो, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा डाइकॉट सीड है, कोई डाइकॉट सीड है, तो इसका मतलब सीड के रेडिकल पार्ट से, आपको पता है कि सीड का जो रेडिकल पार्ट होता है उससे ओरिजिनेट होती है रूट। इसका मतलब ये हो गया, रेडिकल पार्ट जो होता है वो आगे जाके फ्यूचर में रूट बनाएगा, पूरा रूट सिस्टम बनता है। ठीक है भाई, तो रूट क्या होती है, क्या होती है भाई, सीड के रेडिकल पार्ट से जो फ्यूचर में बनेगा, दैट इज रूट सिस्टम। अब जो रूट होती है उसमें दो चार चीजें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट यहां पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोट्रॉपिक? जियोट्रॉपिक का मतलब यह होता है कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। एक और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक टूवर्ड्स वाटर के थ्रू होती है, टूवर्ड्स दी वाटर, वाटर के टूवर्ड्स होती है। तो इसका मतलब जो रूट होती है क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। एक और पॉइंट यहां पे जो आता है उसको भी देखते हैं। देखिए, इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसका मतलब अपोजिट टू द सनलाइट। इसका मतलब सनलाइट से इसका कोई लिंक नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा, नेगेटिवली क्या, फोटोट्रॉपिक। तो ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है रूट के लिए कि भाई पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है इसका मतलब, और क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नहीं होती। इसका मतलब फोटोट्रॉपिक के लिए क्या आएगा, नेगेटिवली। इसका मतलब लाइट से कोई लिंक नहीं है रूट का। और यहां पे क्या होता है, पॉजिटिवली क्या, हाइड्रोट्रॉपिक होती है, मतलब टुवर्ड्स द वाटर। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, यहां पे अगर मैं जनरल फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो भाई फंक्शन की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सपोर्ट, स्टोरेज और रेस्पिरेशन। स्टूडेंट यहां पे देखिए, आज मैं आपको रूट यहां पे अच्छे से बता दूंगा कि एक्चुअली में रूट क्या होती है, टाइप्स ऑफ रूट क्या होती हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट क्या होती हैं। आज के बाद आपको रूट से कभी भी डाउट नहीं आने वाला, ये मेरा आपसे आज क्या है, प्रॉमिस है।
ठीक है भाई। तो इसके फंक्शन क्या हो गए, एब्जॉर्प्शन करना वाटर एंड मिनरल्स का, और क्या करना, सपोर्ट करना, स्टोरेज करना और रेस्पिरेशन करना। अब यहां पे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट, रूट के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आती है फाइब्रस रूट, फाइब्रस। दूसरी जो रूट आती है दैट इज टैप रूट, टैप रूट। ये हो गई फाइब्रस रूट। इनको एक एक को देखेंगे, और एक होती है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अब यहां पे देखिए जो फाइब्रस रूट होती है वो हमेशा दिस रूट, दिस इज अराइज फ्रॉम, दिस रूट इज अराइज फ्रॉम लोअर बेस पार्ट ऑफ द, लोअर बेस पार्ट ऑफ द स्टेम, लोअर बेस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के बेस पार्ट से क्या होती है, ये ऑरिजिनेट होती है हमेशा। अब यहां पे देखिए टैप रूट क्या होती है। अच्छा, फाइब्रस रूट आपको मिलती कहां पे है, मोनोकॉट्स के अंदर। ये आपको मोनोकॉट्स के अंदर मिलती है, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया। तो आपको फाइब्रस रूट कहां देखने के लिए मिलेगी भाई, मोनोकॉट्स के अंदर। फिर यहां पे आता है टैप रूट, दिस इज अराइज फ्रॉम रेडिकल पार्ट। एक्चुअली में जो रेडिकल पार्ट से ऑरिजिनेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या आएगा, मस्टर्ड। और इसका वैसे एग्जांपल क्या है, डाइकॉट। जितने भी प्लांट हैं उसमें आपको टैप रूट मिलेगी। ठीक है भाई, टैप रूट का एग्जांपल क्या हो गया, मस्टर्ड वगैरह हो गया। और ये आपको रेडिकल पार्ट से रूट मिलती है। इसका मतलब जो लोअर बेस ऑफ द स्टेम से बनती है उसको हमने क्या बोला, ये बोला क्या, ठीक है बच्चों, फाइब्रस रूट बोला। और अगर रेडिकल पार्ट से रूट अगर ओरिजिनेट हो रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, टैप रूट। ठीक है भाई। और अगर रेडिकल के अलावा हो रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे, एडवेंटिशियस रूट। इसका मतलब दिस इज अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल पार्ट, अदर देन रेडिकल पार्ट। अगर रेडिकल पार्ट के अलावा किसी और पार्ट से रूट बन रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, बरगद का पेड़, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, बेनियान ट्री। तो बेनियान ट्री किसका एग्जांपल हो गया भाई, बेनियान ट्री एग्जांपल हो गया, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल हो गया है। ठीक है भाई। तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें रूट में। अब यहां पे देखिए, ये मैंने आपको क्या बता दिया, टाइप्स ऑफ रूट बता दिया। अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं रीजंस इन द रूट। रूट के रीजंस कौन कौन से होते हैं, चलिए डायग्राम से देखते हैं। ठीक है भाई। देखिए ये हो गया रूट टिप, ये हो गया रूट कैप जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, तीन रीजन्स होते हैं, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया और एक रीजन ये हो गया। सबसे जो रीजन होता है अच्छा, ये वाला है प्रॉक्सिमल पार्ट, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, जो ग्राउंड के पास होता है। तो ये मान लीजिए ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड के जो पास है वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमल पार्ट। और जो ग्राउंड से दूर है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट। राइट स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए ये हो गया मैच्योरेशन रीजन, इसका नाम क्या है, मैच्योरेशन रीजन। इसका नाम क्या हो गया, मैच्योरेशन रीजन। इसका नाम हो गया इलोंगेशन रीजन, और इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक। यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं, ध्यान से देखना आप सभी बच्चे। देखिए मैच्योरेशन रीजन में आपको यहां पे क्या मिलेंगे, देखो यहां पे याद रखना कि सेल्स आर डिवाइड, देखो यहां पे सेल्स आर डेवलप्ड, यहां पे सेल्स क्या हो चुकी हैं, डेवलप्ड हो चुकी हैं। और यहां पे सेल्स आर नेवर डिवाइड, सेल्स आर नेवर डिवाइड। यहां पे कभी भी सेल्स क्या नहीं करती, डिवाइड नहीं करती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से रीजन में, रूट के कौन से रीजन में सेल डिवाइड नहीं करती, मैच्योरेशन में और इलोंगेशन में। यहां भी आपको सेल्स आर डू नॉट डिवाइड, सेल्स आर डू नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड। ठीक है भाई। तो इलोंगेशन में सबसे इलोंगेट पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब इलोंगेशन में और मैच्योरेशन में आपको सेल्स क्या हो चुकी हैं, डेवलप्ड हो चुकी हैं और कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है।
तो रूट के कौन से रीजन में आपको डिविजन्स मिलेंगी, तो आप याद रखना मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर आपको सेल्स डिवाइड मिलेंगी। तो यहां मैं लिख रहा हूं सेल्स आर डिवाइडिंग एंड सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है भाई, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं यहां पे, और क्या होती है, डिवीजन करने की मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां से आपको, देखिए मैं थोड़ा सा यहां पे इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूं, थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपको अंदर चीजें मिलेंगी। ठीक है भाई, ठीक है, इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये है रूट हेयर्स। ये क्या है बच्चे, रूट हेयर्स हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं टू एब्जॉर्प्शन, टू बेटर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन अच्छा हो इसलिए इंक्रीज करते हैं क्या, सरफेस एरिया, टू बेटर एब्जॉर्प्शन। तो आपसे ये भी पूछ लेगा भाई कि हेयर सेल्स का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट हेयर्स का काम क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया टू बेटर एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या थे, ये रीजंस थे रूट के अंदर जो आपको एक रूट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई रूट का मॉडिफिकेशन क्या है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि रूट का जो प्राइमरी फंक्शन है उसके अलावा और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं उसके, जैसे कि सपोर्ट हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है। तो ये क्या होता है, इसका मॉडिफिकेशन। ऐसा ही हमको स्टेम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं मॉडिफिकेशन। सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूं टैप रूट का मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन। देखिए टैप रूट में सबसे पहले देखिए स्टोरेज। चलिए सबसे पहले आती है फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट का मतलब यह होता है कि ये आपको सेंटर से थिक मिलेगी। दिस इज थिकर एट द सेंटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि रेडिश, मूली को जब आपने देखा होगा तो मूली आपको सेंटर देखो यहां से पतली दिखाई देगी और फिर आगे जाके ऐसे थिक दिखाई देगी और फिर यहां पे छोटी हो जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, फिर यहां से ये, ठीक है, तो इसका मतलब ये रेडिश है तो आपको सेंटर से थिक मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब सारा जो मतलब क्या हो गया, फूड स्टोर है वो आपको सेंटर में दिखाई देगा। अब यहां पे देखिए इसके बाद आता है क्या, कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट में सारा जो मतलब फूड होता है वो अपर पार्ट पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये वाली जो देखिए, दिस इज थिकर एट द अपर पार्ट। ये एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये थिकर होती है कहां पे, सेंटर में। ये होती है क्या, अपर पार्ट पे, अपर पार्ट। और ये कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरेट, गाजर को आपने देखा हो तो स्टार्टिंग से क्या होती है, मोटी होती है और आगे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे जो तीसरा एग्जांपल है वो भी आप देखिए। जो तीसरा एग्जांपल है उसका नाम क्या है, नैपीफॉर्म रूट। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कैरेट एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब यहां पे नैपीफॉर्म देखिए, नैपीफॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, नैपीफॉर्म का एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या, एक तो बीट रूट और टर्निप। ठीक है भाई, तो बीट रूट और टर्निप आपको दिखाई देंगी, ये आपको स्पेरिकल दिखाई देंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पूरी मॉर्फोलॉजी में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज तक का इतिहास है कि मॉर्फोलॉजी में कभी भी एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आया और ना कभी आएगा। इसलिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एग्जांपल्स हैं। कोई भी एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है और जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, हर एक एग्जांपल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही रिपीट होता है बार बार, इस साल भी यही आएगा, पिछले साल भी यही आया था। तो आपको हर एक एग्जांपल ध्यान से देखना है। चलिए अब ये हो गया। इसके बाद में आता है क्या, ट्यूबरस रूट। जैसे मैं यहां पे बात करूं
ट्यूबरस रूट, तो ट्यूबरस रूट का एग्जांपल क्या आ जाएगा? मिराबिलस, मिराबिलस। फिर एक और एग्जांपल है इसमें, जैसे नॉड्यूलेटेड रूट, नॉड्यूलेटेड रूट, तो नॉड्यूलेटेड रूट का एग्जांपल क्या है भाई? आपको पता होना चाहिए, लेगुमिनेसी फैमिली के जितने मेंबर हैं वो क्या बनाते हैं, उनमें जो रूट मिलती है दैट इज नॉड्यूलेटेड रूट, लेगुमिनस प्लांट। फैबिएसी फैमिली वाले जैसे कि पी हो गया, बीन हो गया, ग्राम हो गया, ये सभी लेगुमिनेसी के अंदर आते हैं। इनके अंदर जो रूट मिलती है उनको क्या बोलते हैं? नॉड्यूलेटेड रूट मिलती है। ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या था? मॉडिफिकेशन था टैप रूट का। अब आइए चलिए देखते हैं एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। चलिए भाई, अब हम देख रहे हैं एडवेंटिशियस मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस। इसमें 3 एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं, और उन तीनों में से एक में से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहली चीज राइजोफोरा। ये राइजोफोरा प्लांट कहां मिलेगा आपको? ये स्वैम्पी एरिया के अंदर मिलता है, दलदल वाली जगह में, स्वैम्पी एरिया। तो स्वैम्पी एरिया क्या होते हैं? दलदल, मैं हिंदी में लिख देता हूं, दलदल वाले क्षेत्र, दलदल वाले क्षेत्र, जिनको मैंग्रोव वेजिटेशन भी बोलते हैं, और मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं। तो भाई होता क्या है, इन प्लांट्स की जो रूट होती है उनके अंदर ऑक्सीजन की मतलब क्या होती है? कमी होती है। तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं वर्टिकली। तो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई राइजोफोरा का प्लांट है, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड है, इसकी जो रूट्स हैं, इनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऐसे बाहर निकल के आपको ऐसे वर्टिकली दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, इनको क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स आपको बच्चे कहां मिलेंगी? राइजोफोरा के अंदर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे इनके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्स होते हैं इनका भी एक स्पेसिफिक नाम है, इनको याद रखेंगे, न्यूमेटोथोर्स बोलते हैं, न्यूमेटोथोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोथोर्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एडवेंटिशियस रूट का। दूसरा जो एग्जांपल है यहां पे प्रॉप रूट का एग्जांपल है। किसका? प्रॉप रूट या फिर पिलर रूट। ये सपोर्ट के काम में आता है, ये रूट सपोर्ट में हेल्प करती है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आपको पता है, बेनियान ट्री। आपने देखा होगा बेनियान ट्री में क्या होती है? रूट्स क्या होती है? ऐसे होती है, ठीक है, जिससे कि हमारा प्लांट को सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो रूट ऊपर होती है, बेनियान ट्री इसका एग्जांपल आ गया। एक होती है स्टिल्ट रूट, एक क्या होती है? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या होता है? जैसे कि ये मान लीजिए एक प्लांट है, इसकी ये स्टेम्स हैं, तो इसका मतलब इसके नोड पार्ट से, ये जो नोड पार्ट है, नोड पार्ट से ये रूट्स निकलती हैं। इसका मतलब लोअर बेस ऑफ द, तो ये रूट कहां से बनती है? लोअर बेस ऑफ द नोड ऑफ द स्टेम, नोड ऑफ द स्टेम से ये रूट बनती हैं, ठीक है। और इनका जो एग्जांपल है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेज हो गया, शुगर केन हो गया, और आपका पेंडेनस हो गया। पेंडेनस प्लांट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके एनसीईआरटी में ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं, पेंडेनस नहीं है, बट आपको ये सभी एग्जांपल टिप्सों पे याद होने चाहिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल आपको बार बार लर्न करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको उंगलियों पे ही ये एग्जांपल लर्न हो जाए। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको दोबारा से ये चीज बोल रहा हूं कि आज के बाद आपको रूट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं मतलब पढ़ना। ये वीडियो आपको रूट के बारे में सब कुछ बता देगी, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे स्टेम के बारे में। ओके, तो आइए चलिए मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।